फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, डेट आ चुकी है, लेकिन उसके पहले बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार खबर निकल के आ रही है। बहुत ही शानदार खबर है और इस न्यूज़ के बाद में आप देखोगे तो आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत ही शानदार तेजी बनती हुई दिखाई देगी और जितने भी पावर सेक्टर के शेयर है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और इस रिपोर्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें जेपी पावर में निवेश करना चाहिए, क्या Q4 के आंकड़े बहुत ही बेहतरीन रह सकते हैं। जिस तरह से पिछली बार इन्होंने शानदार रिजल्ट पेश किया था, क्या वैसे ही आंकड़े इस बार भी हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर कुछ कमी रह सकती है। बहुत सारी बातें जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी लोगों के ये वहम है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड सिर्फ थर्मल बेस्ड पावर प्लांट का काम करने वाली कंपनी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका क्या इशारा है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 7.20 पर, लो 6.95 का बना, हाई 7.55 का है, अंत में 7.25 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 0.69% की तेजी देखने को मिली। और यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं बनने के पीछे वजह आपको पता ही, आज बाजार में गिरावट थी, तो इस गिरावट की वजह से यहाँ पे भी आपको तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। वॉल्यूम को अगर देखें तो BSE में 1,35,10,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 45,74,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 33.86% है। अगर हम NSE को देखें तो 6,69,47,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,16,97,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 17.47% है। तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज भी 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम में जो उछाल आ रहा है इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, इसकी प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी हेल्प मिल रही है जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं। और आपने देखा ही होगा, हमने पिछले डिस्कस भी किया कि गवर्नमेंट ने जितनी भी बैंकें हैं उनको और साथ में RBI को ये निर्देश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ लोन प्रोवाइड किया जाए इन थर्मल पावर पे जो कंपनियां उनको, ताकि वो अपने कारोबार को आगे चला पाए। कम से कम 6 महीने के लिए तो उनको बहुत बड़ी राहत दी जाए, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो बढ़ रहा है लेकिन उतना कोल है वो कम पड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए, इसका फ़ायदा इनको मिलने वाला है। अब कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्कस करने वाली है। तो रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है 27/5/2022, यानी इसी महीने की 27 तारीख को हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आंकड़े इस बार भी पॉजिटिव रहने की संभावना है, क्योंकि आप देखोगे तो पूरी कारोबारी गतिविधि अब पूरे क्षमता से शुरू थी और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ा, तो इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी भी लाजमी है। तो रिजल्ट इस बार बेहतर रह सकता है और रिजल्ट तेज अच्छा आएगा तो फिर तेजी भी आगे बन सकती है। यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3.35 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक आई है, फ्लैश स्टॉक 7.20 पे ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया। और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में भयंकर गिरावट, आपने देखा होगा लगातार गिरावट है। और इस गिरावट के पीछे वजह है FII बाजार में लगातार बिकवाल बने हुए और इसी वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो तेजी नहीं बन पा रही है बाजार में। यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि जेपी पावर का कामकाज सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के ऊपर ही आधारित है, तो ऐसी बात नहीं है। इनका एक 400 मेगावाट का जेपी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, जो इनका विष्णुप्रयाग में उत्तराखंड में है, ये आपको खास ध्यान रखना है। साथ में कंपनी कोल माइनिंग का कामकाज भी करती है और कंपनी का सीमेंट ग्राइंडिंग का कामकाज भी है। तो कंपनी सिर्फ एक कामकाज के ऊपर पूरी तरह से आधारित नहीं है, बल्कि इनका बहुत सारा कामकाज है और कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। कोल मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। कोल मिनिस्ट्री का कहना है कि हमारा जो ड्राई फ्यूल है उसमें 15.87% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है, जो इस बार डिस्पैच हुआ है। तो यहाँ पे 37.18 मिलियन टन हमने डिस्पैच किया है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनका कहना है कि करीब 36% का बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो टोटल इनका जो कोल प्रोडक्शन हुआ है वो इस बार 33.94 मिलियन टन का हुआ है और इसमें 36.23% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 24.91 मिलियन टन का। तो आप देखोगे कि बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा है। और उनका कहना है कि जो ड्राई फ्यूल है उसमें भी 15.87% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो 37.18 मिलियन टन तक पहुंचा है। और उनका कहना है कि टोटल जो हमने डिस्पैच किया है वो 71.77 मिलियन टन है अप्रैल महीने में,
और जिसमें 9.39% की बढ़त दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 67 मिलियन टन था अप्रैल महीने में। तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। अकेले कोल इंडिया की तरफ से कहे तो उन्होंने 53.47 मिलियन टन का अप्रैल में उन्होंने डिस्पैच किया कोल। ये जो बहुत ही बड़ी संख्या है, उनका कहना है कि कम से कम यहाँ पे 80% जो है डोमेस्टिक कोल हमने इस बार डिस्पैच किया है। यहाँ पे देखें तो टोटल जो डिस्पैच निकल के आ रहा है ड्राई फ्यूल का वो 57.50 मिलियन टन निकल कर आया अप्रैल में, जो पिछले बार 54.23 मिलियन टन था एक साल पहले। तो जिसमें 6.03% की बढ़त देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए, और जो बिजली की समस्या थी वो अब धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए थे और हर तरह से उन्होंने मदद के ऐलान किए थे। जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उन सबको कहा था कि आप सबको अभी अपने प्रोडक्शन को पूरी क्षमता से शुरू करना है 2400 घंटे, चाहे अगर आपके पैसे दें गवर्नमेंट उसकी मदद भी करेगी। तो ये अब जो नतीजे उसका सामने निकल कर आया कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जो आगे जाके हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। और इन कंपनियों को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा बिजली बनेगी उतना ही ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनियों को भी रेवेन्यू में बढ़ोतरी की संभावना बन जाएगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जेपी पावर के लिए भी। तो कुल मिला के एक संजीवनी साबित होने वाले कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के लिए, क्योंकि उनको जो कोयला चाहिए था वो मिला उनको। अब यहाँ पे देखें तो क्वार्टर 4 बेहतरीन आने की संभावना बन रही है, क्योंकि इनका क्वार्टर 3 भी बहुत शानदार था। अगर रेवेन्यू देखें क्वार्टर 3 का तो इनका 1.4000 को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 41.86% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 106.83 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 966.42% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 7.62% का है, जहाँ पे 709.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ये आप देख लो कि बहुत ही बेहतरीन उन्होंने क्वार्टर 3 पेश किया था, सारे के सारे आंकड़े पॉजिटिव थे, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाला जो क्वार्टर 4 है वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, जो हमें 2 दिन में देखने को मिलेगा। अगर इनके रिवेन्यू को देखें तो पिछले दिसंबर में 2345 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च में घटकर 846 करोड़ रुपये रह गया था, और जून में 915 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 902 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, लेकिन दिसंबर में फिर से अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, 1401 करोड़ रुपये इनका रिवेन्यू पहुंचा। मुझे लगता है इस बार रिवेन्यू फिर से 2000 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंचने की संभावना बन रही है। अब इनके प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2020 में 64.35 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, मार्च में बढ़कर 215 करोड़ रुपये तक पहुंचा। जून में प्रॉफिट में कमी आई 4.34 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। सितंबर में कंपनी लॉस में आई थी 1.42 करोड़ रुपये के, लेकिन दिसंबर 2021 में कंपनी को 107 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस बार प्रॉफिट में और बढ़ोतरी हो सकती है। अब आप देखोगे इनके नेटवर्थ को तो मार्च 2021 में 10,282 रुपये का जो नेटवर्थ था वो सितंबर बढ़कर 10,285 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो यहाँ पे रेवेन्यू, नेटवर्थ और प्रॉफिट सारा बढ़ा है, और इसीलिए कह सकते हैं इस बार रिजल्ट हमें दमदार देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे देखोगे तो एफआई ने लगातार इस स्टॉक में होल्डिंग बढ़ाई, जबकि पिछले 6 महीने से वो हर स्टॉक से अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर रहे हैं। आप देखोगे तो मार्च 2021 में उनकी 0.63% की होल्डिंग थी, जून 2021 में 0.58% की होल्डिंग, सितंबर 2021 में उनकी होल्डिंग बढ़ के 0.90% तक गई, और दिसंबर 2021 में एफआई की होल्डिंग 1.02% तक गई, और वही मार्च 2022 में एफआई की होल्डिंग 1.20% तक पहुंची है। तो आप देखोगे कि लगातार एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है। इसका मतलब ये समझ लो कि एफआई को भरोसा है कि स्टॉक दौड़ेगा, इसीलिए वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि इस स्टॉक में आप निवेश बनाए रखें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 90% बाय की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हो, यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 7.05 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.90 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 6.65 का है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.45 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 7.70 का स्तर देखने को मिलेगा, और वहाँ तक स्टॉक पहुँचे तो फिर 7.85 तक जा सकता है। तो फिलहाल आप देखो तो स्टॉक आपको एक पॉजिटिव दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, और रिजल्ट के बाद यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप जेपी पावर में निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, शॉर्ट टर्म के बारे में, निवेश के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये स्टॉक फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल आपको सही नहीं लगेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।